तो आप सभी लोगों का नमस्कार है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं युवराज आप सभी लोगों के सामने लेकर के आया हूँ करंट अफेयर्स 7 मार्च 2021 के सभी करंट अफेयर्स ले आया हूँ मैं आप सभी लोगों के सामने मेरे चैनल ग्रेट इजी लर्निंग पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो साइड में वो नोटिफिकेशन बेल होती है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो उससे आपको जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स तक। और कमेंट भी कीजिएगा कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो गाइस, भारत और विदेश के संबंधित 7 मार्च 2021 के करंट अफेयर के सवाल और जवाब ये सब इंग्लिश में प्रकाशित किए गए हैं। और ये सभी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी आने वाली एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ इन सभी की परीक्षाओं के लिए सक्सेसफुली सहायक होंगी। और ये 7 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स हैं, फिर से बता देता हूँ। और इनके बारे में यदि आपको प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर हम तक पहुँचिए और मैं आपको, अगर आपका कोई डाउट है तो मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद विच इंडियन अवार्ड इन एनुअल एनर्जी कंजम्पशन कॉन्फ्रेंस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस, कहाँ एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनको किस अवार्ड से रिप्रेजेंट किया गया है, उनको सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है सी, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड एनर्जी लीडरशिप। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी और इन्वायरमेंट लीडरशिप के सम्मानित किया गया है। साथ में महात्मा गांधी को पर्यावरण का सबसे महान चैंपियन भी बताया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड एनर्जी लीडरशिप का अवार्ड दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम एमएआई के तहत इंडिया टेलीकॉम 2021 का आयोजन किया है। एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। हु हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इंडियन टेलीकॉम 2021 अंडर द मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम एमएएसआई। तो इसका सही उत्तर है बी, जी हाँ, टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इसका हिंदी में पढ़ें तो इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है दूरसंचार उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद। क्या है? दूरसंचार उपकरण निर्वाध संवर्धन परिषद। ठीक है, तो ये काउंसिल जो है ये हाल ही में मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम के तहत इंडिया टेलीकॉम 2021 का आयोजन किया है। इंडिया टेलीकॉम 2021 एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस एक्सपो था जिसमें 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जिसमें से 45 से अधिक देशों के 200 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो जिसने ये आयोजित किया था, जिसके अंडर ये हुआ था, उसका नाम है टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। क्या नाम है इसका? दूरसंचार उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद। ठीक है, तो हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अपन का थर्ड क्वेश्चन है गाइस, साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव रिसेंटली डिजाइंड एंड डेवलप्ड लो कॉस्ट ऑप्टिकल सेप्टोग्राफ। एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ को डिजाइन और विकास किया है? ए इंडियन साइंटिस्ट, बी अमेरिकन, सी ऑस्ट्रेलियन, डी इटालियन। तो इसका सही उत्तर है हमारे स्वदेशी इंडियन साइंटिस्ट ने इनका निर्माण किया है। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन और विकास किया है दोस्तों, जो कि दूर की आकाशीय वस्तुओं में मंद प्रकाश के स्रोतों का पता लगाने में सक्षम है। ठीक है, तो फ्रॉम विच कंट्री द लोएस्ट coast optical spectrograph has been designed and developed? That's right answer is Indian scientist। इंडियन साइंटिस्ट ने इसको डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है और वो भी बहुत कम प्राइस में दूसरे ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ्स के मुकाबले। तो हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया जापान टू डेवलप द
वेस्टर्न कंटेनर एट कोलंबो पोर्ट। तो इसका आपका एक हिंट मिल जाता है कोलंबो से, तो आप इसका आंसर आसानी से सोच सकते हैं गाइस। तो इसका सही उत्तर है, मैं आपको बता देता हूँ, श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका ने हाल ही में कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, कहाँ पे, वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल पर विकास करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है भारत और जापान को दिया है। किसको? हमारा देश इंडिया और जापान को दिया है, और एक साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी को दिया है। इस टर्मिनल के विकास के लिए श्रीलंका मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दे दी है। तो श्रीलंका के जो मंत्रिमंडल है, यानी जो उनकी मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसको कह दिया है कि आप ये कर सकते हैं, परमिशन भी दे दी है, और श्रीलंका है इसका राइट आंसर। कोलंबो से आप आसानी से पता लगा सकते थे। तो चलिए हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। सो अपन का फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस, द यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड विच वर्जन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2021। सो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। तो इसका सही उत्तर है 2, यानी कि सेकंड एडिशन। जी हाँ, दूसरे संस्करण का केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। इस ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्देश्य भारत को विश्व में एक उभरते हुए नवोन्मेष केंद्र और जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान कराना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी? ये इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट पॉलिसी इंडिया के किस राज्य ने पहली इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ए है गुजरात, बी है केरला, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटक के राज्य ने हाल ही में देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी के तहत नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही सरकार विभिन्न विभिन्न परियोजनाओं हेतु कॉलेज को धन मुहैया कराएगी। तो which state was the first to launch engineering and development policy in India? So the name of that state is Karnataka. Okay, what is the name of the state? Karnataka. जी हाँ, तो हम चलते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन की ओर। So our seventh question is, DRDO has successfully conducted a flight test of solid fuel ducted ramjet from remote integrated range चंदीपुर in which state? So इसका सही उत्तर है, पहले मैं आपको इसको हिंदी में समझाता हूँ। डीआरडीओ ने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो अपना डीआरडीओ, ये जो डीआरडीओ है इसकी हिंदी में फुल फॉर्म क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की है, इसने हाल ही में ओडिशा राज्य के दूसरे एकीकृत परीक्षण रेंज चंदापुरी से सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस परीक्षण के दौरान ठोस ईंधन आधारित डक्टेड रैमजेट प्रौद्योगिकी सहित इनके नई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण साबित हुआ। तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा में रेंज चंदीपुर डक्टेड रमजेट का डीआरडीओ का फ्लाइट टेस्ट हुआ था और वो सक्सेसफुल भी रहा। तो और मेरी डीआरडीओ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, विच विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत हैज बिकम टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग इन टेस्ट मैच एट ऑस्ट्रेलियन सॉइल? यानी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले विश्व के कौन से विकेट कीपर बन गए हैं टेस्ट मैच क्रिकेट के दौरान ऑस्ट्रेलिया की ही मिट्टी पर? तो इसका सही उत्तर है सेकंड। जी हाँ, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले विश्व के दूसरे विकेट कीपर बन गए हैं। उन्होंने टेस्ट करियर का ओवरऑल तीसरा और भारतीय जमीन पर पहला शतक बनाया है। भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने शतक जमाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट की बराबरी कर ली है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने पीडीएफ का लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जाके पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो को
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इसको दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।